आज की बात अब हर शाम सोमवार से शुक्रवार 8:30 बजे से। नमस्कार, भविष्यवाणी में आपका स्वागत है। रोज की तरह एक बार फिर मैं हाजिर हूं आपका भविष्य, आपकी राशि का भविष्य बताने के लिए। आज ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि और रविवार का दिन है। सप्तमी तिथि आज दोपहर बाद 3:21 तक रहेगी। आज दोपहर पहले 11:22 तक सिद्धि योग रहेगा। साथ ही आज सुबह 9:32 तक पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र रहेगा। उसके बाद उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र लग जाएगा। इसके अलावा आज भानु सप्तमी मनाई जाएगी। आज विश्व योग दिवस भी है। आगे हम इसी पर विस्तृत चर्चा करेंगे। आज हम सबसे पहले बात करेंगे मुकदमा दायर करने या अपनी बात रखने के योग की, यानी कि जाई जैद योग की। तो बता दूं कि आज ये योग सुबह 9:32 से दोपहर बाद 3:22 तक रहेगा। और इसके बाद हम बात करते हैं सर्वार्थ सिद्ध योग, यानी कि सारे काम बनाने वाले योग की। तो बता दूं कि आज ये योग सुबह 9:32 से कल सुबह 5:11 तक रहेगा। इस क्रम में आइए अब चर्चा करते हैं आज के शुभ मुहूर्त, यानी कि फेवरेबल टाइम की। अगर आप किसी को प्रपोज करना चाहते हैं तो उसके लिए आज अच्छा मुहूर्त सुबह 9:31 से दोपहर पहले 11:57 तक रहेगा। और एक बार फिर दोपहर 2:13 से दोपहर बाद 3:21 तक भी रहेगा। नया बिजनेस शुरू करने के लिए आज अच्छा मुहूर्त सुबह 9:31 से सुबह 9:40 तक रहेगा। कंस्ट्रक्शन शुरू कराने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त 20 अगस्त की सुबह 10:49 से रात 8:09 तक रहेगा। किसी इंडस्ट्रियल इंस्टीट्यूशन में लेन देन करने के लिए आज अच्छा मुहूर्त सुबह 9:31 से सुबह 9:40 तक रहेगा। सीजेरियन ऑपरेशन कराने के लिए आज अच्छा मुहूर्त सुबह 9:31 से दोपहर पहले 11:57 तक रहेगा। और एक बार फिर दोपहर 2:13 से दोपहर बाद 3:21 तक भी रहेगा। जॉब ज्वाइन करने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त कल यानी 22 जून की सुबह 10:31 से दोपहर 2:09 तक रहेगा। और अब बात आती है अशुभ समय की। आकाश में कभी कभी ग्रहों की मिलीजुली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड कुछ क्षणों के लिए नेगेटिव हो जाती है। इस अशुभ क्रांति साम्य से एक नेगेटिव स्पार्क पैदा होता है। इससे चारों तरफ नेगेटिविटी फैल जाती है। इस समय में कोई भी शुभ कार्य करने से सफलता नहीं मिलती। आज कोई अशुभ समय नहीं रहेगा। अब यह अशुभ समय 25 जून की दोपहर बाद 3:54 पर रहेगा। वैसे तो इससे सभी राशियां प्रभावित होंगी, लेकिन मेष, सिंह, तुला और कुंभ राशियां विशेष रूप से प्रभावित होंगी। ध्यान रहे, इस समय के 12 मिनट पहले और 12 मिनट बाद तक कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। इसके साथ ही एक बात और बता दूं कि काम शुरू करते वक्त राहुकाल का ध्यान रखना बेहद ज़रूरी है। राहुकाल के दौरान कोई काम शुरू नहीं करना चाहिए। अगर कोई काम पहले से चल रहा है तो उसे जारी रख सकते हैं। आज दिल्ली में राहुकाल होगा शाम 5:37 से शाम 7:22 तक। मुंबई शाम 5:39 से शाम 7:18 तक। चंडीगढ़ शाम 5:43 से शाम 7:29 तक। लखनऊ शाम 5:19 से शाम 7:03 तक। भोपाल शाम 5:27 से शाम 7:09 तक। कोलकाता शाम 4:42 से शाम 6:24 तक। अहमदाबाद शाम 5:46 से शाम 7:27 तक। और चेन्नई में राहुकाल होगा आज शाम
4:57 से शाम 6:37 तक। ये था कुछ शहरों का राहुकाल। और अब आज की यात्रा की शुभ दिशा क्या है? तो आज वो शुभ दिशा है दक्षिण पूर्व। और आइए अब शुरू करते हैं सिलसिला राशिफल का। सबसे पहले बात रोज की तरह आज भी मेष राशि की। मेष राशि वालों, आज आपके मन में नए नए विचार आएंगे। आज घर के वरिष्ठ सदस्यों के मार्गदर्शन से रिश्ते में चल रही गलतफहमियां दूर होंगी। ये समय अपने व्यवहार और पिछले समय में की गई गलतियों में सुधार लाने का है। आज आप मजबूती के साथ एक नई शुरुआत करेंगे। आज आप किसी काम के लिए नई योजना पर विचार भी कर सकते हैं। आय के स्रोतों में वृद्धि होने की उम्मीद है। आज आपका स्वास्थ्य अच्छा रहने वाला है। व्यर्थ के झगड़े में आज बिल्कुल भी न पड़ें। आज के लिए आपका लकी कलर है येलो और लकी नंबर है 1। वृष राशि वालों, आज आपका दिन ताजगी भरा रहेगा। आज आपके ऊपर कुछ पारिवारिक जिम्मेदारियां बढ़ेंगी। आज आप किसी धार्मिक कार्य से संबंधित योजना बनाएंगे। आज कहीं रुका हुआ पैसा आपको वापस मिल सकता है। इस राशि के आर्ट्स स्टूडेंट्स को अपनी पढ़ाई में शिक्षकों का सहयोग मिलेगा। किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी की योजना बनाएंगे। किसी मित्र के साथ धार्मिक स्थल तक जाने का प्लान बन सकता है। आज आपका दाम्पत्य जीवन अच्छा रहने वाला है। व्यापार में रोज की अपेक्षा अधिक मुनाफा होगा। आज के लिए आपका लकी कलर है येलो और लकी नंबर है 3। मिथुन राशि वालों, आज आपका दिन खुशहाल रहेगा। आज कारोबार में छोटी छोटी बारीकियां समझना जरूरी है। आज किसी अनुभवी व्यक्ति की सलाह लेना उचित रहेगा। आज आपकी खास इच्छा पूरी होने की उम्मीद है। ऑफिस में अधिकारियों से मिला सहयोग आपके उत्साह में इजाफा करेगा। संतान संबंधी महत्वपूर्ण कार्य आज संपन्न हो सकता है। आपको अच्छा लगेगा। आज ससुराल पक्ष से शुभ सूचना मिलने के योग बने हुए हैं। फैमिली के साथ क्वालिटी टाइम बिताने का अवसर मिलेगा। लवमेट के लिए आज का दिन अच्छा है। साथ में कहीं घूमने जाएंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है सिल्वर और लकी नंबर है 4। कर्क राशि वालों, आज आपका दिन मिला जुला रहेगा। घर के रखरखाव अथवा नवीनीकरण संबंधी योजना बना सकते हैं। आज आपकी संतान को सफलता मिलने से घर में खुशियां बढ़ेंगी। बच्चों के बेहतर करियर के लिए आज आप किसी अच्छे एक्सपर्ट से सलाह ले सकते हैं। आज आपको ज़मीन जायदाद लेने के सिलसिले में भागदौड़ करनी पड़ सकती है। पारंपरिक कामकाज में नई तकनीकों को अपनाने से काम जल्दी पूरा होगा। मेडिकल की पढ़ाई कर रहे छात्रों के लिए आज का दिन सफलता दिलाने वाला साबित होगा। आज के लिए आपका लकी कलर है ग्रे और लकी नंबर है 8। सिंह राशि वालों, आज आपके भाग्य के सितारे बुलंद होंगे। आज ऑफिशियल काम से कहीं बाहर यात्रा करनी पड़ेगी। आज और बॉस आपके जिम्मेदाराना स्वभाव से बहुत प्रभावित होंगे। भविष्य को लेकर बनाई योजनाएं आज कारगर साबित होंगी। आज आपको पुराने दोस्तों के साथ समय बिताने का मौका मिल सकता है। इस राशि के कपड़ा व्यापारियों को विशेष रूप से सफलता मिलेगी। बढ़िया धन लाभ होने के आसार हैं। आज आप कुछ लोगों के साथ मिलकर किसी सामाजिक कार्य की रूपरेखा बना सकते हैं। नव विवाहित आज किसी धार्मिक स्थल पर घूमने जाएंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है पर्पल और लकी नंबर है 7। कन्या राशि वालों, आज आपका दिन ठीक ठाक रहेगा। आज बाहरी लोगों का हस्तक्षेप अपने व्यक्तिगत तथा पारिवारिक जीवन में न होने दें। आज घर पर मांगलिक कार्यक्रम का आयोजन होगा, जिससे लोगों का आना जाना लगा रहेगा। स्टूडेंट्स को आज टीचर द्वारा विशेष मार्गदर्शन मिलेगा। आज आप कंप्यूटर कोर्स सीखने का मन बनाएंगे। इस पर माता के साथ विचार विमर्श कर सकते हैं। जीवन साथी आज आपके कार्यों में मदद करेंगे, जिससे आपको प्रसन्नता होगी। लवमेट आज एक दूसरे की भावनाओं की कद्र करेंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है ब्लू
और लकी नंबर है 4। तुला राशि वालों, आज आपका दिन आपके अनुकूल रहेगा। आज रोज़मर्रा की गतिविधियों से राहत पाने के लिए कुछ समय अपने लिए भी जरूर निकालें। आज आप अपनी पारिवारिक व व्यावसायिक जिम्मेदारियों को बखूबी निभाएंगे। आज आपके मान सम्मान में बढ़ोतरी होगी। विद्यार्थियों का पढ़ाई में ध्यान लगा रहेगा। आज आपके रुके हुए कामों को पूरा करने का अच्छा समय है। आज आपके पिताजी आपके अच्छे करियर के लिए किसी अनुभवी व्यक्ति से सलाह लेंगे। आज आप किसी दोस्त के बर्थडे पार्टी में शामिल होंगे, जहां आप खूब एंजॉय करेंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है ब्राउन और लकी नंबर है 9। वृश्चिक राशि वालों, आज आपका दिन अच्छा रहेगा। आज पारिवारिक जीवन में खुशनुमा माहौल बना रहेगा। आर्थिक स्थिति को बेहतर करने का प्रयास सफल रहेगा। आज किसी प्रभावशाली व्यक्ति की मदद से आपका प्रशासनिक कार्य पूरा हो जाएगा। आज नए बिजनेस की प्लानिंग करेंगे, जिसमें आपको ज़्यादा लाभ मिलने वाला है। आज फुटबॉल खिलाड़ियों को उनके उम्दा परफॉर्मेंस के कारण सम्मानित किया जाएगा। आज स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से छुटकारा मिलेगा। अचानक हुआ धन लाभ आज आपकी आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाएगा। आज के लिए आपका लकी कलर है ब्राउन और लकी नंबर है 6। धनु राशि वालों, आज आपका दिन आपके अनुकूल रहेगा। आज व्यवस्थित दिनचर्या बनी रहेगी। प्रॉपर्टी संबंधी मामला रुका है तो उसको हल करने का उचित दिन है। साथ ही आज किसी खास व्यक्ति द्वारा आपको उचित सलाह भी मिलेगी। आपके सहज और उत्तम स्वभाव की वजह से लोग आपकी ओर आकर्षित होंगे। आज घर में नन्हे मेहमान के आने की संभावना बन रही है। परिवार में किसी से चल रही अनबन आज समाप्त होगी और उसके प्रति प्रेम बढ़ेगा। जीवन साथी के साथ आप किसी धार्मिक स्थल पर भगवान के दर्शन करने जाएंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है सिल्वर और लकी नंबर है 2। मकर राशि वालों, आज आपका दिन उत्तम रहेगा। पिछले कुछ समय से आपके जीवन में चल रही समस्याओं से आज राहत मिलेगी। व्यक्तित्व को निखारने के लिए किए गए प्रयास का आज अच्छा परिणाम सामने आएगा। लोहे या किसी धातु का कारोबार करने वालों को आज दोगुना मुनाफा होने के आसार नजर आ रहे हैं। अगर आप जीवन साथी के साथ रिश्तों में संतुलन बनाकर चलेंगे तो आपके रिश्ते मजबूत होंगे। माताजी के स्वास्थ्य में आज पहले से सुधार आएगा। आज आप नया काम सीखेंगे, जिसका भविष्य में आपको फायदा होगा। बच्चे आज आपसे किसी खिलौने की मांग कर सकते हैं। आज के लिए आपका लकी कलर है ग्रीन और लकी नंबर है 1। कुंभ राशि वालों, आज आप अपने कार्यों में बहुत हद तक सफल रहेंगे। आज आपको किसी समारोह अथवा सम्मेलन में शामिल होने का निमंत्रण मिलेगा। इस समय कई खर्चे सामने आएंगे। साथ ही आय के स्रोत भी बढ़ने से आर्थिक समस्या नहीं होगी। आज आपकी शिक्षा अथवा करियर से समस्त व्यवधान खत्म हो जाएंगे। इस राशि की महिलाओं को आज के दिन खुशखबरी मिल सकती है। आज आपको माता पिता का भरपूर सहयोग मिलेगा, जिससे आप जीवन में आगे बढ़ने में सक्षम होंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है मैजेंटा और लकी नंबर है 6। मीन राशि वालों, आज आपका दिन फेवरेबल रहेगा। आज आप एक नया टेक्निकल वर्क सीख सकते हैं, जिसका आपको भविष्य में बेहतर लाभ होगा। प्राइवेट जॉब कर रहे लोगों का उनकी मनपसंद जगह पर ट्रांसफ़र होने की संभावना बन रही है। छात्रों के लिए आज का दिन अच्छा रहने वाला है। किसी प्रतियोगिता में बेहतरीन प्रदर्शन करेंगे। इस राशि के लेखकों के लिए आज का दिन अच्छा रहेगा। किसी कविता या कहानी के लिए सम्मानित किया जाएगा। आज के लिए आपका लकी कलर है पर्पल और लकी नंबर है 2। और अब बात उनकी जिनका जन्मदिन है। जिनका आज जन्मदिन है वो आज थोड़ी देर योग करें, और जिनकी आज जो मैरिज एनिवर्सरी है वो आज किसी धर्मशाला में मच्छरदानी दान करें, तो साल भर सुख और सौभाग्य बढ़ता ही रहेगा। और आइए अब चलते हैं अंकों की रहस्यमयी दुनिया में।
मूलांक 1 वालों नौकरी में पसंदीदा जगह पर ट्रांसफर होने की संभावना है, तरक्की भी मिल सकती है। मूलांक 2, आज घबराने के बजाय धैर्य और संयम से चीज़ों को सुलझाने की कोशिश करें। मूलांक 3, आपके बात करने की कला से लोग प्रभावित होंगे, आपसे जुड़ने की कोशिश करेंगे। मूलांक 4, आज घर के बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद मिलेगा, आपकी तरक्की होगी। मूलांक 5, आज रुका हुआ पैसा अचानक मिलने से आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, रुका हुआ काम पूरा करेंगे। मूलांक 6, आज कारोबार की गति तेज होगी, आपको रोज की अपेक्षा ज़्यादा मुनाफा होगा। मूलांक 7, आज ऑफिस के कार्यों में व्यस्त रहेंगे, शाम तक जरूर कार्य पूरा करने में सफल रहेंगे। मूलांक 8, पिछले कुछ समय से चल रही फाइनेंस संबंधी समस्याएं आज समाप्त होंगी। मूलांक 9, मित्रों के साथ कहीं बाहर घूमने जाने के लिए प्लान बनेगा, साथ में खूब एंजॉय करेंगे। और अब चर्चा वास्तुशास्त्र की। वास्तुशास्त्र में आज हम चर्चा करेंगे कि आपके शरीर के किसी हिस्से में अगर तकलीफ हो गई हो तो किस दिशा के वास्तु में सुधार करने से उस तकलीफ से मुक्ति पाई जा सकती है। तो ध्यान दीजिए, अगर दिमागी परेशानी है तो नॉर्थ वेस्ट, अगर पेट संबंधी परेशानी है तो साउथ वेस्ट, अगर पैरों में दिक्कत है तो पूर्व दिशा, अगर कान संबंधी परेशानी है तो उत्तर दिशा, अगर हाथों में दिक्कत है तो नॉर्थ ईस्ट, उत्तर पूर्व, अगर कमर में परेशानी है तो साउथ ईस्ट, अगर आंखें ठीक रखनी है तो दक्षिण, और अगर मुख यानी चेहरे को निरोगी और तरोताज़ा रखना चाहते हैं तो पश्चिम दिशा के वास्तु को ठीक कीजिए, आपको आराम जरूर मिलेगा। अब यहाँ जब हम कहते हैं वास्तु को ठीक कीजिए तो इसमें एक चीज़ और शामिल है। मान लिया आप समझ नहीं पाने कि इस वास्तु में क्या गड़बड़ है, लेकिन फिर भी मान लिया आपके चेहरे में वो बात नहीं आ रही है, तो आप पश्चिम दिशा में कोई मेटल की चीज़ रखिए, जैसे धातु से बनी कोई अलमारी पश्चिम की तरफ रख दीजिए, ऑटोमेटिक आपके चेहरे पे कुछ ना कुछ आ जाएगा, चेहरा बेटर हो जाएगा। या मान लीजिए हाथ में तकलीफ है तो आप पूर्व दिशा में लकड़ी से बनी कोई चीज़ रखिए, कुछ न मिले तो 2 बांसुरी ऐसे करके लटका दीजिए, उससे भी फायदा होगा आपको। तो दिशा से संबंधित तत्वों को यहाँ स्थापित, या मान लीजिए आपको डर बहुत लगता है तो उत्तर दिशा में पानी रखिए, कुछ उससे रिलेटेड एलिमेंट रखेंगे तो फायदा जरूर मिलेगा। वास्तुशास्त्र में इतनी चर्चा। शरीर के विभिन्न हिस्सों में समस्याओं से मुक्ति पाने के लिए घर के किस दिशा के वास्तु को ठीक करना चाहिए, इस बारे में उम्मीद है कि आप इस वास्तु टिप को अपनाकर फायदा जरूर उठाएंगे। और अब आज के दिन की सबसे विशेष बात, आज ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि और रविवार का दिन है। सप्तमी तिथि आज दोपहर बाद 3:21 तक रहेगी। आज दोपहर पहले 11:22 तक सिद्ध योग रहेगा। यह योग किसी भी प्रकार की सिद्धि प्राप्त करने और प्रभु का नाम जपने के लिए बहुत उत्तम है। इस योग में जो भी कार्य शुरू किया जाता है वो अवश्य ही सिद्ध होता है, अर्थात सफल होता है। साथ ही आज सुबह 9:32 तक पूरा फाल्गुनी नक्षत्र रहेगा। उसके बाद उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र लग जाएगा। पूरा फाल्गुनी नक्षत्र की चर्चा हम आपसे कल ही कर चुके हैं, लिहाजा आज हम बात करेंगे उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र की। आकाशमंडल में कुल 27 नक्षत्र स्थित होते हैं। उन्हीं नक्षत्रों में से एक उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र है। गिनती के आधार पर यह 12वां नक्षत्र है। इस नक्षत्र का प्रतीक चिन्ह विश्राम के लिए प्रयोग की जाने वाली चारपाई अथवा बेड के पिछले 2 पायों को माना जाता है। साथ ही आपको बता दूं कि इस नक्षत्र का पहला चरण सिंह राशि में आता है, जबकि इसके बाकी 3 चरण कन्या राशि में आते हैं। इस वजह से उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र का सिंह और कन्या राशि वाले जातकों पर प्रभाव रहता है। उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र के स्वामी सूर्यदेव हैं। इसके अलावा उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र का संबंध पाकड़ के पेड़ से बताया गया है। कहीं कहीं पर स्थानीय भाषा में इसे पकड़िया के नाम से भी जाना जाता है। लिहाजा जिन लोगों का जन्म उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में हुआ हो उन लोगों को पाकड़ के पेड़ के दर्शन करने चाहिए और उसके सामने दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम करना चाहिए।
साथ ही इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि पाकड़ के पेड़ टहनियों और उसकी पत्तियों को किसी भी प्रकार से नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए और न ही उससे बनी किसी वस्तु को उपयोग में लेना चाहिए। ऐसा करने से आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी, आपके पारिवारिक आय में बढ़ोतरी भी होगी। देखो, जब ये हम पेड़ों की बात करते हैं तो बहुत से पेड़ ऐसे हैं जिनके बारे में हमें कुछ अता पता नहीं है। अब ये पकरिया का पेड़ क्या करता है हमें पता नहीं। बरगद को हम इतनी इम्पोर्टेंस देते, क्यों? बड़ा लंबा रहता है, उसकी जड़ में जड़ निकल आती है पेड़ में से, वो बहुत दिनों तक रहता है। लेकिन बरगद की और भी प्रॉपर्टीज़ हैं, आम की और प्रॉपर्टीज़ हैं। अब आम में तो फल लगता है हमें पता है, या नीम से दतून या नीम की पत्ती से बहुत फ़ायदे होते, ये हमें मालूम है। लेकिन ये बरगद पकरिया, इसमें क्या होता है? तो जैसे उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र का संबंध आपके गट बैक्टीरिया से है। जो लोग उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में पैदा होते हैं सामान्यतः उन्हें दही बहुत पसंद आता है, लैक्टिक बैसिलस, जिसमें प्रोबायोटिक है, और वो जाड़े की रात में भी अक्सर दही खा लें तो उन्हें नुकसान नहीं होगा। ये मतलब अनुभव की हुई बात है। पकरिया के पेड़ के नीचे आप कुछ देर बैठें तो आपके कंपोजिशन में प्रोबायोटिक या गट बैक्टीरिया ऑटोमेटिकली रेगुलेट होने लगता है। अब अगर कुछ लोगों को पहले से ज़्यादा है तो उन्हें पकरिया के पेड़ के नीचे नहीं बैठना चाहिए। अब ये तो अपने अपने जानने की बात है कि आप अपने गट के बारे में क्या जानते हैं, लेकिन सामान्यतया गट बैक्टीरिया का पकरिया के पेड़ से लेना देना है और पकरिया का पेड़ उसे फायदा पहुंचाता। तो ये थी चर्चा आज पढ़ने वाले सिद्ध योग उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र के बारे में। और अब बात करते हैं आज मनाए जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के बारे में। हमारा देश भारत प्राचीन काल से ही योग से जुड़ा हुआ है। युज धातु से बना हुआ योग यानी जोड़ने की धातु से बना हुआ, जो आत्मा को परमात्मा से जोड़ता है। माना जाता है कि योग की शुरुआत भारत से ही हुई थी। पहले की अपेक्षा पिछले कुछ सालों में लोगों में योग के प्रति काफ़ी रुचि आई है। अब लोग समझने लगे हैं कि भागदौड़ भरी जिंदगी में स्ट्रेस से दूर रहने के लिए और अपने आप को फिट रखने के लिए योग बहुत आवश्यक है। योग हमारे शरीर व दिमाग को स्वस्थ रखता है। योग अब सिर्फ भारत की विरासत ही नहीं बल्कि ये एक अंतर्राष्ट्रीय पहचान बन चुका है। योग को अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 27 सितंबर 2014 को संयुक्त राष्ट्र महासभा में योग दिवस मनाने का प्रस्ताव रखा, जिसका अमेरिका, चीन, कनाडा समेत कई अन्य देशों ने समर्थन किया और 11 दिसंबर 2014 को इसे मंजूरी देते हुए प्रत्येक वर्ष 21 जून को योग दिवस मनाने का फैसला किया। पूरी दुनिया में एक साथ पहली बार 21 जून 2015 को योग दिवस मनाया गया था। इसी खास दिन के लिए 21 तारीख को ही चुनने के पीछे एक तर्क था कि ये दिन साल का सबसे बड़ा दिन होता है और योग भी व्यक्ति को दीर्घ जीवन प्रदान करता है। योग न सिर्फ शरीर को दुरुस्त रखता है बल्कि मानसिक रूप से भी ये फायदेमंद है। योग से व्यक्ति का दिमाग स्वस्थ रहता है। योग शरीर को अंदर से मजबूत बनाता है तथा ये हमें स्वास्थ्य संबंधी होने वाली समस्याओं से लड़ने में मदद करता है। योग करने के कारण हमारे शरीर तथा मांसपेशियों में खून का प्रवाह तेज हो जाता है, रेगुलर हो जाता है, जिससे हमारी त्वचा कोमल, सुंदर तथा मुलायम हो जाती है। तो ये थी चर्चा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के बारे में। हमारे यहाँ देखिए रोज ही योग होता है। हमारे शो खत्म होने के बाद आधुनिक पतंजलि, रामदेव जी रोज़ आपको योग सिखाते हैं और वो पिछले तमाम वर्षों से योग के लिए समर्पित हैं और पूरे मनोयोग से। देखिए, मैं तो कई वर्षों से देख रहा हूँ रोज़ सुबह वो लाइव योग करते हैं। ये बड़ी बात है और इसका अप्रिसिएशन होना चाहिए। मैं इसकी अभ्यर्थना करता हूँ। ये बड़ी बात है और हमें हमेशा
योग को अपने जीवन में यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि इन सूत्रों के तहत इन्हें अपनाना चाहिए। और रामदेव जी जो रोज़ हमें योगाभ्यास सिखाते हैं उसे भी अपनाना चाहिए। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, जीवन लंबा होगा और दीर्घ जीवन की आवश्यकता सबको होती है। जैसे दीर्घ एक लेखक ने लिखा ना, 1 लाइफ इज़ नॉट एनफ। क्यों? 96 साल, 114 साल, 115 साल, 120 साल जीने से तब जाके आदमी एक्सप्रेस कर पाता है। तुलसी बाबा स्टार्टेड राइटिंग रामचरितमानस at the age of 76 and he completed it at the age of 81। 76 साल की उम्र में रामचरितमानस लिखना शुरू किया, 81 साल की उम्र में लिख पाए, 122 साल जिए। तब जाकर 400 वर्षों से रामायण हर भारतीय घर में जीवन का आधार बनी हुई है। तो लंबी आयु की आवश्यकता हमें रोज रामदेव जी हमारी पूरी करते हैं और रोज हमें रास्ता दिखाते हैं कि कैसे हम उत्तम स्वास्थ्य को प्राप्त करें। हमारी समस्त शुभकामनाएं उनके साथ हैं। प्रभु उन्हें दीर्घजीवी करें, लंबी आयु दे, खूब लंबी आयु दे और वो वर्षों तक हमें योग सिखाते रहें, बताते रहें, मार्गदर्शन करते रहें और दुनिया को आगे बढ़ने का रास्ता बुलंद करते रहें। तो ये थी चर्चा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के बारे में। और अब बात करते हैं भानु सप्तमी की। आज सप्तमी तिथि है और सप्तमी तिथि को बड़ा ही शुभ माना जाता है, विशेष करके तब जब सप्तमी तिथि रविवार के दिन पड़ रही हो, क्योंकि सप्तमी तिथि के स्वामी सूर्यदेव को माना जाता है। साथ ही रविवार के दिन सूर्यदेव की उपासना करना बहुत ही अच्छा माना जाता है। ऐसे में जब सप्तमी तिथि और रविवार का संयोग बन रहा हो तो सूर्यदेव की उपासना करना और भी शुभ हो जाता है। लिहाजा आज का दिन बड़ा ही शुभ है। रविवार के साथ सप्तमी तिथि के इस संयोग को भानु सप्तमी या रवि सप्तमी के नाम से भी जाना जाता है। लिहाजा आज रविवार सप्तमी तिथि के संयोग का आप कैसे फ़ायदा उठा सकते हैं, आज के दिन कौन कौन से खास उपाय करके आप अपने जीवन को एक बेहतर दिशा दे सकते हैं और सेहत के मामले में चुस्त दुरुस्त रह सकते हैं, अब हम इस सब की चर्चा करेंगे। अगर आप पर मौसम में बदलाव का बहुत जल्दी असर पड़ता है, जैसे ही मौसम बदलता है आपको कोई ना कोई स्वास्थ्य संबंधी समस्या हो जाती है, तो ऐसी स्थिति से बचने के लिए आज रवि सप्तमी के दिन आपको सूर्य भगवान को जल से अर्घ्य देना चाहिए और हाथ जोड़कर प्रार्थना करनी चाहिए। आज के दिन ऐसा करने से मौसम बदलाव का आप पर जल्दी असर पड़ने वाला प्रभाव कम होगा। अगर आप भविष्य में अपनी तरक्की को बनाए रखना चाहते हैं तो आज के दिन आपको नीम के पेड़ के सामने हाथ जोड़कर प्रणाम करना चाहिए, साथ ही पेड़ की जड़ में जल चढ़ाना चाहिए। इसके अलावा आज के दिन आपको नीम के पेड़ से जुड़ी किसी भी चीज़ को क्षति नहीं पहुंचानी चाहिए। आज के दिन ऐसा करने से भविष्य में आपकी तरक्की सुनिश्चित होगी। अगर आप अपने कारोबार में तरक्की करना चाहते हैं तो इसके लिए आज आपको नया लाल रंग का कोई कपड़ा लेना चाहिए और उस कपड़े को अपने ताऊ या चाचा को गिफ्ट करना चाहिए। साथ ही पैर छूकर उनका आशीर्वाद लेना चाहिए। आज के दिन ऐसा करने से आपको अपने कारोबार में तरक्की ही तरक्की नज़र आएगी। अगर आप अपने बच्चों का जीवन हर तरह से सुख साधन से संपन्न करना चाहते हैं तो आज आपको अपने बच्चों को सूर्य भगवान का आशीर्वाद दिलाना चाहिए और मंदिर में जाकर गुड़ और बाजरा दान करना चाहिए। आज के दिन ऐसा करने से आपके बच्चों का जीवन हर तरह से के सुख साधन से संपन्न होगा। अगर आप अपने जीवन को एक नए उत्साह, एक नई उमंग से भर देना चाहते हैं तो आज आपको सूर्यदेव के इस मंत्र का 108 बार जप करना चाहिए। सूर्यदेव का मंत्र है ओम घृणे सूर्याय नमः। आज के दिन ऐसा करने से आपका जीवन एक नए उत्साह और एक नई उमंग से भरा रहेगा। अगर आप लगातार आर्थिक समस्याओं से घिरे रहते हैं तो उसको दूर करने के लिए आज आपको चींटियों के बिल में आटा डालना चाहिए
अगर भूरी या लाल चींटियों का बिल हो तो और भी अच्छा है। आज के दिन ऐसा करने से पिता के साथ चल रही अनबन दूर होगी और रिश्तों में तालमेल बना रहेगा। तो ये सारी चर्चा थी आज सिद्धि योग और उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस और भानु सप्तमी के बारे में। उम्मीद है कि आप इस खास चर्चा का लाभ जरूर उठाएंगे। और अब बात आज के तीर्थ की। आज हम आपको लेकर चल रहे हैं पंजाब के शहर अमृतसर। यहाँ पर स्थापित है प्रसिद्ध दुर्गियाना मंदिर। अमृतसर शहर के लौह गेट के पास स्थापित इस मंदिर को लक्ष्मी नारायण मंदिर भी कहा जाता है। माता के एक भक्त हरसाई मल कपूर ने स्वर्ण मंदिर की तर्ज पर इस मंदिर का निर्माण करवाया था। देखने में ये भी स्वर्ण मंदिर की तरह ही लगता है। यहाँ पर देवी दुर्गा के साथ ही सीताराम जी, हनुमान जी सहित कई देवी देवताओं के मंदिर बने हुए हैं। यहाँ पर दीवार पर बहुत ही सुंदर नक्काशी की गई है। इसके साथ ही यहाँ धर्म ग्रंथों का उत्कृष्ट संकलन भी इस स्थान को विशेष बनाता है। चांदी का दरवाज़ा होने के कारण ये मंदिर रजत मंदिर भी कहलाता है। और अब बात सामुद्रिक शास्त्र की। सामुद्रिक शास्त्र में आज हम बात करेंगे शंकु के आकार के चेहरे वाले लोगों के बारे में। सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार जिन लोगों का चेहरा शंकु के आकार का, यानी जिसमें चेहरे की आकृति ऊपर की तरफ से चौड़ी और नीचे की तरफ से सकरी या कहें बहुत कम चौड़ी होती है, आज हम उन लोगों के बारे में बात करेंगे। पंच तत्वों में से शंक्वाकार आकृति का संबंध अग्नि तत्व से माना जाता है। अतः ऐसे लोगों पर अग्नि तत्व का अधिक प्रभाव देखने को मिलता है। ये लोग गुस्सैल प्रवृत्ति के होते हैं। इनमें धैर्य बिल्कुल भी नहीं होता। ये छोटी छोटी चीज़ों पर बहुत जल्दी गुस्सा हो जाते हैं। हम कह सकते हैं कि ये लोग बहुत ही गर्म मिजाज के होते हैं, इसलिए इनके सामने कोई भी ऐसी बात कहने से बचना चाहिए जिससे इन्हें गुस्सा आ जाए। और अब बात अवॉइड ऑफ द डे की, यानी आज आपको क्या नहीं खाना है। आज 21 जून ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि है। सप्तमी तिथि में खजूर का सेवन करने की मनाही है। इस दिन किसी भी ताड़ के फल का सेवन करना स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं होता। सप्तमी तिथि आज दोपहर बाद 3:21 तक रहेगी। उसके बाद अष्टमी तिथि लग जाएगी, जो कि कल दोपहर बाद 3:41 तक रहेगी। अष्टमी तिथि में नारियल या नारियल से बनी चीज़ों का इस्तेमाल करना निषिद्ध है। इस तरह तिथि का समय जानकर आप अपने खाने का शेड्यूल बना सकते हैं। बाकी आप कुछ भी खाइए, पीजिए, मौज कीजिए। और चलते चलते मैं आपको बता दूं कि कल आपका मनोबल बढ़ाने वाली दिशा है दक्षिण। और अब वक्त है आज के टिप ऑफ द डे का। आज तुलसी के पत्ते का सेवन कर घर से निकलिए। सारे दिन आपको खुशियां ही खुशियां हासिल होती रहेंगी। और अपना राशिफल जानने के लिए लॉग ऑन करें www.indiatv.in और मुझसे व्यक्तिगत संपर्क करने के लिए फ़ोन करें 9971000226। भविष्यवाणी में आज इतना ही। नमस्कार।